वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम हृदय धौती के दूसरे प्रकार वमन धौती के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। वमन धौती को दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है कुंजल क्रिया और दूसरा प्रकार है व्याघ्र क्रिया। चलिए आज हम कुंजल क्रिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुंजल क्रिया अमाशय से मुंह तक अन्न नली की सफाई करती है, अर्थात पेट से लेकर ईसोफेगस तक, और इसका अभ्यास खाली पेट ही किया जाता है। ज्यादातर प्रातः काल नाश्ते के पूर्व इसका अभ्यास किया जाना चाहिए और इसमें नमकीन गुनगुना पानी पीकर मुंह से उसका वमन कर दिया जाता है, मतलब उल्टी की जाती है। यह क्रिया पाचन क्रिया में बहुत सहायक होती है। जो भी अन्न हम खाते हैं वह सर्वप्रथम मुख में चबाया जाता है और मुख में लार अर्थात स्लाइवा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को पचाते हैं और फिर भोजन मुख से होते हुए गले के नीचे पेट तक जाने वाली अन्न नलिका में उतरता है। हमारा जठर एक थैले जैसा अंग है। यह पसलियों के नीचे की ओर स्थित लंबा और लचीला होता है और जब हम भोजन करते हैं तो यह फैलता है। यह मोटी मांसपेशी की दीवार से बना है जो कि पाचन प्रणाली के अन्य अंगों में सबसे मोटी होती है। जठर अर्थात अमाशय का कार्य ही है कि अन्न को छोटी आंत में भेजने के पूर्व अच्छी तरह टुकड़े करके मथ देना, और इसकी मोटी दीवार में लगभग 3,50,00,000 ग्रंथियां हैं अर्थात ग्लैंड्स, जिनसे पाचक रसों का स्त्राव होता रहना है और प्रतिदिन औसतन कुछ लीटर रस स्त्राव भोजन के पाचन के प्रयोग में आता है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। भोजन कुछ समय तक अमाशय में रहता है। यह समय भोजन के प्रकार पर निर्भर है। सरल भोजन कम समय तक रहता है। भोजन को उसकी जटिलता के अनुसार छोटी आंत की ऊपरी भाग पक्वाशय में अधिक अच्छी तरह से पीसा जाता है। जब भोजन छोटी आंत में भेजने लायक नरम हो जाता है तो उसे छोटी आंत में भेजा जाता है, जहां पर भोजन के पाचन के बाद अनुपयोगी पदार्थ मल द्वारा बाहर फेंक दिए जाते हैं। कुंजल क्रिया इस मार्ग की स्वच्छता के लिए बहुत उपयोगी है, अतः जिन्हें पेट संबंधी रोग है उनके लिए यह विशेष लाभकारी है। कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं कुंजल क्रिया करते समय, जैसे भोजन के बाद कम से कम 4 घंटे तक कुंजल क्रिया ना करें। इससे अमाशय को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और इस अभ्यास से रक्तचाप में वृद्धि होती है। इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों को कुंजल शंख प्रक्षालन जैसे अभ्यास नमकीन गुनगुने पानी का प्रयोग होने की वजह से अभ्यास नहीं करना चाहिए। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।